एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप हेल्दी साइड पर हैं या प्लस साइज के हैं और रफल्स, फ्रिल्स, पफ स्लीव्स या हेवी फ्लेस इस तरह के डिजाइन पैटर्न्स पहनने में डरते हैं ये सोचकर कि आप और ज्यादा हेल्दी लगेंगे? तो क्या है ना, ये सोच बिल्कुल नॉर्मल है। और वो इसलिए क्योंकि रफल्स, फ्रिल्स या पफ्स इस तरह के जो ये डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो वॉल्यूमिनस डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, मतलब थोड़े से फूले हुए फ्लफी से होते हैं। पर अगर आप सही तरीके से इन सब पैटर्न्स को अपने आउटफिट्स में यूज करोगे तो जो हेल्दी हैं या प्लस साइज के हैं तो वो भी इन सब डिजाइन पैटर्न्स को पहन सकते हैं और अच्छे भी लगेंगे। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड आइडियाज बताऊंगी जिससे आप इन सब पैटर्न्स को बिना हेजिटेशन के पहन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। अब जो पतली फीमेल्स होंगी वो खुश हो रही होंगी ये सोचकर कि चलो हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत, हम तो कुछ भी पहन सकते हैं। बट लेट मी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगर आउटफिट का पैटर्न या स्टाइल सही तरीके से नहीं बना होगा तो आप पतले हो या हेल्दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आउटफिट किसी पर भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पर बात की थी और मैंने उसमें कुछ ऐसे आउटफिट्स के बारे में बताया था जो किसी बॉडी टाइप या शेप पर अच्छे नहीं लगेंगे और क्यों अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे उसमें मैंने रफल साड़ी के बारे में बताया था और बताया कि कौन सी तरह की रफल साड़ी किसी पर भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि रफल्स सही तरीके से नहीं बने हुए थे। और अगर सही फैब्रिक और सही तरीके से रफल्स बने हैं तो रफल साड़ी भी अच्छी लगेगी और आपका बॉडी शेप या टाइप भी उसमें अच्छा लगेगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप बाद में जरूर चेकआउट करना, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। तो सही फैब्रिक एंड पैटर्न का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही और आप अपने बॉडी शेप के हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस करिए। और अगर आप कस्टमाइज करवा रहे हो तो अपने बॉडी शेप को ध्यान में रखते हुए आप उसे कस्टमाइज करवाइए तो वो आउटफिट बहुत अच्छा लगेगा। खासकर जब इस तरह के वॉल्यूमिनस डिजाइन पैटर्न्स होते हैं जैसे फ्रिल्स या पफ्स या रफल्स, तो ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। थोड़ा सा भी इनके बनने में गड़बड़ हुई तो अच्छा लगने की जगह आप उसमें फनी लग सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्लस साइज फीमेल्स को ध्यान में रखना है वो ये है कि फैब्रिक कैसा सेलेक्ट करें। जब भी आपको रफल्स, फ्रिल्स या पफ स्लीव्स इस तरह के डिजाइन पैटर्न्स बनाने हो तो आप स्टिफ फैब्रिक्स अवॉइड करें। वैसे ऑलरेडी ये जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो वॉल्यूमिनस डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, मतलब फूले हुए टाइप के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आप स्टिफ फैब्रिक्स लेंगे तो उसमें और ज्यादा फूला हुआ लुक आएगा, एक एडिशनल बाउंस ऐड हो जाता है उसमें। और अगर आप हेल्दी साइड पर हैं तो आपका और ज्यादा ब्रॉड लुक आएगा एंड आई एम श्योर आप ऐसा तो नहीं चाहते होंगे, राइट? सो सॉफ्टर फैब्रिक्स यूज करें जैसे कि क्रेप, शिफॉन, जॉर्जेट, सॉफ्ट कॉटन, रेयन या सॉफ्ट नेट, इस तरह के आप फैब्रिक्स यूज करें इस तरह के वॉल्यूमिनस डिजाइन पैटर्न्स में, तो उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और वो एडिशनली वो फूले फूले से भी नहीं लगेंगे। इवन अगर आपको ज्यादा फ्लेरी ड्रेसेस या फिर थोड़े गैदर्स वाली ड्रेसेस बनवानी है तो आप सॉफ्टर फैब्रिक्स यूज करें, वो अच्छे से आपकी बॉडी पर फॉल होंगे और एडिशनल वॉल्यूम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो स्टिफ फैब्रिक्स होते हैं तो उसमें सॉफ्ट और वो फ्लोई सा फ्लेयर तो बिल्कुल भी नहीं आता है, उल्टा आपका उसमें एडिशनली थोड़ा सा फूला फूला हुआ सा लुक आता है। अब ये जितने भी वॉल्यूमिनस डिजाइन पैटर्न्स हैं उन्हें आउटफिट में आप सही जगह पर प्लेस करें। ऐसा नहीं है कि भाई स्टाइलिश आउटफिट बनाना है तो आपने कहीं पर भी रफल्स दे दिए और कहीं पर भी फ्रिल्स दे दिए तो वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देंगे, फिर पता नहीं आप कहां से हेल्दी लगेंगे। अब ये बात मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे इस शर्ट को देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि पहले ही जो मॉडल है वो थोड़ी हेल्दी साइड पर है, फिर जो स्लीव्स है वो थोड़ी पफी पैटर्न की बनी हुई है और फिर स्लीव्स पर ये वर्टिकल पैटर्न में रफल्स दे दिए हैं। इससे ओवरऑल काफी ब्रॉड लुक दिख रहा है मॉडल का और ये स्लीव्स तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर ये एक और टॉप देखो, इसमें तो हर जगह रफल्स दे दिए हैं, शोल्डर्स पर, स्लीव्स में, वेस्ट के नीचे डबल लेयर में रफल्स दे दिए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये टॉप और ऑनेस्टली ये मॉडल इतनी हेल्दी है नहीं जितनी वो दिख रही है। सेम इसी तरह ये आउटफिट देखो, अगर किसी को ये स्टाइलिश लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो पता नहीं, पर मेरे ओपिनियन में इट्स नॉट फ्लैटरिंग एट ऑल। हर तरफ गैदर्स एंड रफल्स दे दिए हैं। ये एक और आउटफिट आप देखो, पहले ही ये मॉडल पेयर शेप्ड है, मतलब लोअर बॉडी से ब्रॉड है और फिर ये स्टिफ फैब्रिक से स्कर्ट बनाई है और उसमें बॉक्स प्लीट्स दे दिए हैं जो हिप्स पर एंड हो रहे हैं, जो बहुत रॉन्ग पोजिशन है।
मतलब स्कर्ट सिर्फ पेंसिल कट में होती है और उस पे ये बॉक्स प्लेट्स नहीं होते तो फिर भी बहुत अच्छा लुक आता मॉडल का। इनफैक्ट उसका जो पेयर शेप्ड फिगर है वो और ज्यादा फ्लैटरिंग लगता, लेकिन बॉक्स प्लेट से जो लोअर बॉडी है वो और ज्यादा ब्रॉड लग रही है अपर बॉडी के कंपैरिजन में, तो वो बिल्कुल भी फ्लैटरिंग लुक नहीं दे रही है। अब इन सब एग्जांपल से आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि स्टाइलिश लगने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कैसा भी आउटफिट बना दो और कहीं भी कुछ भी जोड़ दो। बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आउटफिट में। प्लस साइज या हेल्दी फीमेल्स को ये सब वॉल्यूमिनस डिजाइन, डिटेलिंग एंड पैटर्न्स थोड़े से मिनिमलिस्टिक रखने चाहिए, मतलब थोड़े छोटे साइज के और कम क्वांटिटी में रखने चाहिए। जैसे अगर आपको पफ स्लीव्स बनानी है तो आप जो पफ है उसको बहुत बड़ा ना बनाएं, उसको थोड़ी छोटी साइज का रखें। और पफ स्लीव्स के लिए शोल्डर्स पे जो गैदर्स देने पड़ते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा न दे, थोड़े कम कम गैदर्स दे ताकि बहुत ज्यादा फ्लफी ना बने, वरना आपकी जो अपर बॉडी होगी वो बहुत ज्यादा ब्रॉड लगेगी। मैंने रिसेंटली एक वीडियो में क्रॉप टॉप दिखाया था जिसकी स्लीव्स मैंने पफ पैटर्न में रखी थी, तो मैंने बहुत बड़ा पफ नहीं बनाया और शोल्डर्स पर गैदर्स भी कम कम दिए और सॉफ्ट फैब्रिक सेलेक्ट किया। मेरे शोल्डर्स ऑलरेडी ब्रॉड है तो मैंने इसलिए ह्यूज पफ नहीं दिया, वरना मेरी अपर बॉडी काफ़ी ब्रॉड दिखाई देती। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप बाद में ज़रूर देखना। ये जो स्कर्ट है इसे मैंने पुराने लहंगे से बनाया था, लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डू वॉच इट लेटर। जैसे इस ड्रेस को देखिए, इसमें बलून स्लीव्स दी हुई हैं लेकिन बहुत बड़ी साइज की नहीं है। फिर शोल्डर्स पर एक और स्टाइल एलिमेंट के लिए छोटे से रफल्स दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अपर बॉडी बहुत ब्रॉड नहीं लग रही है और ओवरऑल ड्रेस का मॉडल का अच्छा लुक आ रहा है। वैसे फ्रंट नेक लाइन में इस तरह के रफल्स किसी ड्रेस या टॉप पर बहुत प्रिटी लगते हैं, तो प्लस साइज फीमेल्स को ध्यान देना है कि वो ऐसे रफल्स एक तो सॉफ्ट फैब्रिक के बनवाएं और छोटे साइज के ही रखें और डबल ट्रिपल लेयरिंग ना करें, वरना बस्ट एरिया काफी ब्रॉड लुक देगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपको पता है कि आपका बस्ट एरिया ब्रॉड है या आपके हिप्स ब्रॉड है, तो ऐसे एरियाज में आप इस तरह के वॉल्यूमिनस डिजाइन पैटर्न्स अवॉइड करो और आउटफिट में कहीं और दे दो। जैसे आप चेस्ट एरिया अवॉइड करके सिर्फ स्लीव्स में रफल्स दे सकते हो, या सिर्फ स्लीव्स को बलून स्टाइल में बना लो और बाकी ड्रेस को सिंपल फ्लेयर ड्रेस रखो। या अगर आपके हिप्स ब्रॉड हैं तो हिप्स एरिया में कोई भी गैदर्स या प्लीट्स अवॉइड करो और ड्रेस या स्कर्ट के बॉटम एरिया में रफल्स दे दो या गैदर्स वाला पैटर्न दे दो। इससे आपके बॉडी के जो हेल्दी एरियाज हैं वो और ज्यादा एक्सेंचुएट नहीं होंगे और आपका जो आउटफिट है वो स्टाइलिश लगेगा और साथ में आप भी अच्छे लगेंगे, आपका जो बॉडी शेप है वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मेरे पास इस तरह के बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैं थोड़ी हेल्दी साइड पर हूँ तो मुझ पर फ्लेयर्ड वाली कुर्ती या ड्रेस कैसी लगेगी, मैं कहीं और ज्यादा हेल्दी तो नहीं लगूंगी। तो मैं अपने कुछ प्लस साइज के वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ कि कोई पेयर शेप्ड का है या फिर थोड़ी सी हेल्दी साइड पर कोई फीमेल है तो उन पर जो फ्लेयर ड्रेसेस होती हैं जो बेसिकली वेस्ट के यहाँ से फ्लेयर आउट होती हैं तो वो उन पर बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट आपके जो साइड बल्जेस होंगे, टमी फैट होगा या आपके अगर हिप्स थोड़े से ब्रॉड हैं तो वो उस फ्लेयर में छुप जाते हैं, कंसील हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लुक आता है। आपकी वेस्ट भी एक्सेंचुएट होती है, तो वो इस तरह की जो ड्रेसेस होती है वो बहुत अच्छी लगेगी। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा हैवी फ्लेयर होगा या फिर वेस्ट के यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने चुन्नट दी हुई होगी या गैदर्स दिए हुए होंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपकी वेस्ट उसमें ब्रॉड लगेगी और आपका जो लोअर बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो भी ब्रॉड लगेगा। अगर आपको गैदर्स देने भी हैं तो आप थोड़े से कम कम गैदर्स दें और इस तरह के जो आप फ्लेरी ड्रेसेस या गैदर्स वाली ड्रेसेस आपको बनवानी है तो आप सॉफ्ट एंड फ्लोई फैब्रिक की बनवाएं, स्टिफ फैब्रिक की अवॉइड करें, वरना बहुत ज्यादा बल्की लुक आएगा या फूला हुआ लुक आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था और वो ये कि आउटफिट में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खासकर इस तरह के वॉल्यूमिनस डिजाइन पैटर्न्स में। मतलब अगर आपको रफल्स या फ्रिल्स इस तरह के डिजाइन पैटर्न आपको आउटफिट में देने हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर तरफ आपने ये पैटर्न दे दिया, मतलब नेकलाइन में भी दे दिया, स्लीव्स में दे दिया, आपके टॉप के या ड्रेस की बॉटम में भी दे दिया। इस तरह के डिजाइन पैटर्न्स स्टेटमेंट डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, तो आउटफिट में आप ट्राई करो कि इसे या तो आप एक या ज्यादा दो जगह पर प्लेस करो। जैसे अगर आप नेकलाइन में दे रहे हो तो आप ट्राई करो कि बाकी की जो ड्रेस है उसको आप सिंपल रखो ताकि वो फोकस में आए। I mean, इस तरह के स्टाइलिश पैटर्न्स देने का क्या सेंस है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, लोगों की नजर में आए, फोकस में आए, राइट?
तो अगर आप हर जगह पर फ्रिल्स, रफल्स इस तरह का पैटर्न दे दोगे अपने आउटफिट में तो वो अट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड ही लगेगा। जैसे अगर आपको स्टेटमेंट स्लीव्स बनानी है तो आप पफ स्लीव्स या फिर रफल्स वाला पैटर्न दे दो और ट्राई करो कि बाकी कहीं आउटफिट में ना दो, उसे अवॉइड करो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जो ड्रेस है तो उसके बॉटम पार्ट में आपको रफल्स देने हैं तो आप वहां दे दो, और टॉप वाला जो पोर्शन है, योक पोर्शन, उसमें आपने नेकलाइन में कहीं पे थोड़ा सा दे दिया या फिर अपने स्लीव्स में कहीं पे थोड़े से रफल्स या फ्रिल्स दे दिए तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो ड्रेस का बॉटम एंड टॉप पार्ट है उसमें काफी स्पेस होता है, गैप होता है। तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर कि एक ही लोकेशन पे बहुत सारा डिजाइन एलिमेंट हो रहा है तो वो ऑकवर्ड लग रहा है या ओवर द टॉप जा रहा है। सो folks, that's all for today. Hope आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड इट विल हेल्प यू टू स्टाइल बेटर। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू हियर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट